लड़की, मलंग जी मेरा बच्चा नहीं हो रहा। मलंग, तेरे शोहर में कोई मसला है। लड़की, शोहर में तो मसला हो सकता है, पूरे मोहल्ले में तो नहीं ना। पप्पू जॉब फार्म फिल कर रहा था। सवाल था कि आपका स्टार क्या है। पप्पू को समझ नहीं आई। उसने साथ वाले लड़के का देखा, उसने कैंसर लिखा हुआ था। पप्पू ने बवासीर लिख दिया। जीशान, अब्बू मैं शादी नहीं करूंगा। बाप, क्यों पुत्र? जीशान, पूरा गांव मेरी मंगेतर को टैक्सी बोलता है। बाप, कोई गाल नहीं पुत्र, छोटा सा तो गांव है, कितनी चली होगी। एक सियासतदान घर वापस आया तो उसके पास रंग बिरंगे जूतों का थैला था। बेगम ने पूछा, ये कहाँ से लाए हो? सियासतदान बोला, आज तेरे शोर की फिर तकरीर थी। बीवी कहने लगी, कभी कोई तकरीर औरतों के मजमे से भी करे ना। पठान की माँ पठान से बोली, बेटा तुम रात को सोते भी लेट हो और जागते भी लेट हो। पठान बोला, अम्मा जी, जल्दी का काम शैतान का होता है, इसलिए मैं सोता भी लेट हूँ और जागता भी लेट हूँ। एक पठान फौज में भर्ती हो गया। 2 दिन बाद ही जंग शुरू हो गई और पठान के हेलमेट पर गोली लग गई। पठान बंदूक फेंककर भाग गया और बोला, अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी है। लड़की, घर में कोई नहीं है, मैं घर पर अकेली हूँ, तुम आ जाओ। शरीफ पप्पू, तुम हमारे घर आ जाओ, यहाँ सब हैं, तुम्हारा दिल लग जाएगा। सना टैक्सी वाले से, रेलवे स्टेशन का कितना किराया लोगे? टैक्सी वाला, 200 रुपए। सना, और सामान का कितना किराया लोगे? टैक्सी वाला, सामान का किराया नहीं लूंगा। सना, ठीक है, तुम सामान लेकर जाओ, मैं पैदल आती हूँ। सरदार जी, माल्टे दा की रेट है? रेडी वाला, सरदार जी 100 रुपए दे 10। सरदार जी बोले, यार कुछ ते घट कर। रेडी वाला, बादशाहो 80 रुपए दे 8 ले जाओ। सरदार जी, ए होई ना गल, चल लफाफे विच 8 माल्टे पा दे। सरदार जी ने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मेरे घर वाले मना कर रहे हैं। गर्लफ्रेंड ने पूछा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? सरदार जी बोले, एक बीवी और 3 बच्चे। दोस्त, मेरी शादी हो गई है। सरदार, तुम्हारी बीवी कैसी है? दोस्त, बहुत खूबसूरत है। सरदार, शादी पर कितना खर्चा आया? दोस्त, 1 लाख रुपया। सरदार, 5,000 फालतू ले लो और अपनी बीवी मुझे दे दो। पप्पू, डिटोल साबन है? दुकानदार, हाँ है। पप्पू, अच्छे वाला है ना? दुकानदार, हाँ हाँ अच्छे वाला है। पप्पू, अच्छी क्वालिटी का है ना? दुकानदार तंग आकर, हाँ भाई हाँ हाँ। पप्पू, फिर हाथ धोकर 1 किलो आटा दे दो। लड़की ने दोस्त को फोन किया, यार मुझे प्रिंटर चलाना नहीं आ रहा, मुझको समझाना कि क्या करना है। लड़का बोला, माई कंप्यूटर पर जाकर राइट क्लिक करो। लड़की, क्लिक कर दिया। आगे, लड़का, डिवाइस मैनेजर खोलो। लड़की, खोल लिया। लड़का, अब ऊपर देखो क्या नजर आ रहा है? लड़की, जानू, ऊपर पंखा नजर आ रहा है। एक सरदार को नौकरी मिली। पहले दिन उसने कंप्यूटर पर 11 घंटे गुजारे। बॉस बहुत खुश हुआ। बॉस ने सरदार से कहा, सरदार जी, आज क्या काम किया? सरदार बोला, कुछ खास नहीं, बस कीबोर्ड दी एबीसी अगे पीछे लगी हुई सी, आज पूरा दिन ला के ओ सीधी कीती है। एक मौलवी तकरीर कर रहा था कि आजकल की औरतें इतने कम और बारीक लिबास पहनती हैं कि उनका सारा जिस्म नजर आता है, उनकी टांगे, उनकी बाहें, सब कुछ नजर आता है। एक आदमी बोला, मौलवी जी सही सही तकरीर करो, सानू गरम ना करो। लड़का एक लड़की से फेसबुक पर चैट कर रहा था। लड़के ने पूछा, कहाँ से हो? लड़की, लाहौर से। लड़का, अच्छा जरा ये तो बताना कि गधे के गोश्त का जायका कैसा होता है? लड़की, कमीने, अपनी उंगली चूस कर देख ले। एक बुढ़िया का दामाद बहुत ही काला था। सास बोली, दामाद जी, आप 1 महीना यहीं रुको, दूध दही खाओ, मौज मस्ती करो, आराम से रहो। दामाद बहुत खुश हुआ और बोला, वाह सासू माँ, आज बहुत प्यार आ रहा है मुझ पर। सास बोली, अरे प्यार व्यार कुछ नहीं पगले, हमारी भैंस का बच्चा मर गया है,
कम से कम तुम्हें अपना बच्चा समझकर दूध तो देती रहेगी। बीवी खामन से, कल जो भिखारी आया था वो बहुत बदतमीज था। खामन, क्यों, क्या हुआ? बीवी, मैंने उसे कल खाना दिया और आज उसने मुझे किताब गिफ्ट कर दी। खामन, कौन सी किताब? बीवी, खाना पकाने की। एक पड़ोसन ने दूसरी पड़ोसन से कहा, हमारी सारी बातें बराबर वाले हमसाए सुनते हैं। दूसरी ने कहा, तुम दीवार बड़ी क्यों नहीं करवा लेते? पहली औरत फौरन बोली, लो भला, फिर मैं उनकी बातें कैसे सुन सकूंगी? बंता सिंह की अपनी सरदारनी से लड़ाई हो गई। गुस्से में उसने दुआ मांगी, ऐ भगवान मुझे उठा ले। सरदारनी ने भी सरदार से ज्यादा ऊंची आवाज में कहा, भगवान मुझे उठा ले। बंता सिंह ने फौरी दुआ पर तरमीम करते हुए कहा, मैं बड़ा गुनहगार हाँ, तू मेरी नेक बीवी की दुआ सुन ले। जब मर्द मुंह धोए तो समझ जाएं वो घर से बाहर जा रहा है, और जब औरत मुंह धो ले तो समझ जाएं कि वो कहीं नहीं जा रही। बाबा जी कहते हैं कि दुआ जब भी करवानी हो तो शादीशुदा मर्द से करवाइए, क्योंकि मजलूम की या अर्श तक जाती है। एक शख्स ने अपनी रेंज रोवर कसाई की दुकान के सामने खड़ी की और 1 किलो गोश्त मांगा। इतने में 2024 का डाला आकर रुका और उससे उतरने वाले शख्स ने 5 किलो गोश्त, 3 किलो कलेजी और 2 देसी मुर्गियों का ऑर्डर दिया। रेंज रोवर वाला खड़ा रहा और डाले वाले के जाने का इंतजार करता रहा। फिर उस आदमी ने कसाई से पूछा, ये बंदा कौन है और क्या करता है? कसाई ने कहा, ये कोई काम नहीं करता, लेकिन उसने 3 मालदार बीवियों से शादी कर रखी है, जिनके शौहर बहुत अमीर थे और मालदार भी थे। ये सुनकर रेंज रोवर वाले ने अपना ऑर्डर बढ़ा दिया और 10 किलो गोश्त, 5 किलो कलेजी, 7 किलो कोफ्ते लेकर जैसे ही घर पहुंचा तो बीवी ने पूछा, इतना कुछ उठा लाए हो, किसी की दावत है क्या? आदमी कहने लगा, किसी की दावत नहीं, बस मैं अपने माल को एंजॉय करना चाहता हूँ, इससे पहले कि वो डाले वाला आ जाए। नशे में धुत लड़के टैक्सी में दाखिल हुए। टैक्सी ड्राइवर को मालूम था कि वो नशे में है, इसलिए उसने इंजन शुरू करके उसे दोबारा बंद कर दिया और फिर कहा, क्या हम आपकी मंजिल पर पहुंच चुके हैं? पहले आदमी ने उसे पैसे दिए और दूसरे आदमी ने कहा, शुक्रिया। तीसरे आदमी ने ड्राइवर को थप्पड़ मारा। ड्राइवर ये सोचकर हैरान रह गया कि तीसरे शराबी को मालूम था कि उसने क्या किया, लेकिन फिर उसने पूछा, वो किस लिए था? तीसरे आदमी ने जवाब दिया, अगली बार अपनी रफ्तार पर काबू रखो, तुमने तो हमें मार डालना था। आशिकों की एक किस्म चौधरी शजात जैसी होती है। आपके करीब बैठकर मोबाइल में बात ऐसे करेंगे, मगर मजाल है आपको मन मन के अलावा कुछ समझ आ जाए। एक भट्ट साहब अपनी शादी वाली रात कमरे में आए, डकार मारा, कुड्डी लगाई, शर्ट उतारी और बीवी से बोले, सोनियो, इंज क्यों बैठे हो, सो जाओ, सुबह वलीमा भी खाना है। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह की और मज़ाया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।